हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास की क्रमानुगत जानकारी के लिए हमें ईस्वी का जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ईसा पूर्व, इसे इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी कहा जाता है, तथा ईस्वी को यानी एडी जो कि यहाँ है, इसे इंग्लिश में एनो डोमिनी कहा जाता है। तो इसे समझते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद की सभी तारीख को एडी, ठीक है, मतलब जन्म के बाद के सभी तारीख को ईस्वी, तथा ईसा मसीह के जन्म के पहले के सभी तारीख को बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व कहते हैं। तो आप बहुत जगह पर देखते होंगे कि एडी या फिर बीसी का कॉन्सेप्ट रहता है, वो बहुत ही लेंदी हो जाता है जब समझ में ना आए। तो आप बहुत जगहों पे इस तरह का तारीख को तो आप बहुत जगहों पे इस तरह का डेट देखते होंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था वो 322 ईसा पूर्व साल पुराना था, तथा अशोक सम्राट का जो शासन काल था वो 304 ईसा पूर्व पहले का था। तो हम इसे जानेंगे कैसे कि ये अभी से कितने साल पुराना था, या फिर इसे हम समझेंगे कैसे कि ये किस तरह से उस समय का जो डेट था वो किस तरह से हुआ करता था। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक सीधा सा सिंपल ट्रिक दिखाता हूँ। एक ग्राफ की मदद से आप समझ सकते हैं। जैसे इसे ये मिड पॉइंट मान लीजिए, इसे एक जीरो से हम मान लेते हैं। तो हम लोग इस एक तरह से मान सकते हैं कि जो ये मिड पॉइंट है, यहीं पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, यानी कि क्राइस्ट मतलब यहाँ पे जन्म हुआ। और इससे पहले के जो भी डेट्स थे वो सभी बीसी में आएंगे, और इसके बाद के जो भी डेट्स आएंगे सब एडी में आएंगे, यानी कि ईस्वी में और इधर ईसा पूर्व में। तो जैसा कि आप मैथ्स वगैरह में जानते होंगे कि जीरो के लेफ्ट साइड में -1 चलता है और जीरो के राइट साइड में +1 चलता है, इस तरह से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी डेट्स हैं जैसे ईसा पूर्व से रिलेटेड, तो ये 322 है। तो यहाँ पे एक फाइनली 322 कोई डेट होगा। तो ये जो डेट है वो इस तरह से क्रमानुगत पहले 0 तक आएगा। जैसे 322 है तो इसके बाद 321 होगा, फिर 320 होगा, इस तरह से 0 तक आएगा। फिर 0 से शुरू होकर फिर जो अभी का डेट जो होगा वहाँ तक आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी डेट है वो यहाँ से शुरू होता है तो वो एडी कहलाता है, यानी कि ईस्वी कहलाता है। और इससे पहले का जो भी डेट्स होगा वो ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहलाएगा। तो अब मुद्दा आता है कि हम डेट को समझेंगे कैसे। आखिर ये जो डेट वगैरह है, मतलब ईस्वी वगैरह है, साल वगैरह है, जो भी है, तो इसे हम समझेंगे कैसे। तो मान लीजिए जो भी आपके पास डाटा वगैरह होगा, जैसे अभी मेरे पास है यहाँ पे 322 ईसा पूर्व का, तो हम इससे जानेंगे कैसे कि अभी से कितने साल पुराना था। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो अभी का साल चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है 2022, कुछ दिनों के बाद 2023 आने वाले हैं। तो जो भी आपको ईसा पूर्व वाली तिथि मिलेगी उसमें आप अभी का समय को जोड़ दीजिए, और जो फाइनली जो समय आएगा, जाहिर सी बात है साल में आएगा, यानी कि ईयर में आएगा। तो हम इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो तिथि थी वो अभी से कितने सौ साल पुराना था। और जितने भी आप और बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे भी एक मेरे पास और है, कुछ घंटों के बाद 2023 आ जाएगा। तो चलिए हम उससे भी लेके चलते हैं। ये आ गया आपका ये समय की जो अशोक सम्राट का जो था पीरियड, मतलब उनके शासन काल का पीरियड जो था वो 2327 साल पहले, मतलब जब 2023 होगा तब का
मैं बता रहा हूँ कि अगर उस समय से अगर हम सोचेंगे कि जो अशोक काल का जो पीरियड था वो अभी से कितने साल पुराना था, तो हमें ये डेट निकलेगा। इसी तरह से आपको जो कोई भी डेट हो, जो भी आपके पास सूची हो, अगर आप चाहें तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो प्रेजेंट डेट हो या फिर मतलब प्रेजेंट जो ईयर हो, उसमें आपको BC वाले डेट को ऐड करना है। फाइनली आपको रिजल्ट आ जाएगा। आई होप अब आपको ईसा पूर्व वाले तारीख को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उसका साल को जानते हैं, मतलब निकालते हैं। अब मैं आपको ईस्वी के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। बाय द वे ये बहुत ईजी है। ईस्वी यानी कि AD, ये जैसे आप देखते हैं ईस्वी यहाँ से शुरू होकर अभी को जो भी पीरियड आते आ रहा है, मतलब अभी का जो भी आगे बढ़ रहा है समय, वो सभी ईस्वी में ही आएगा। तो हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था कि जब भी अगर BC का कोई डेट हो तो उसमें हम ऐड करते थे, लेकिन इस मतलब AD में ऐसा नहीं है। AD में क्या है कि कोई भी डेट आता है, जैसे 1857 ईस्वी, तो हम इससे कैसे जानेंगे कि अभी से कितने साल पुराना था, मतलब कि अभी का जो डेट है उससे कितना साल पुराना था। तो इसमें सिंपली AD में क्या होता है कि इसमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो अभी का जो साल है उसमें से हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया था, इसलिए फ्रेश लिखा हूँ मैं। तो AD का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी डेट्स होंगे उससे प्रेजेंट का जो डेट होता है उसमें से घटाना होता है। जैसे 2022 में मैंने 1857 को घटाया तो 165 साल आया। तो बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा था कि जब भी आपको BC वाले डेट्स दिखते हैं तो उसमें आपको प्रेजेंट डेट में उस BC वाले डेट को ऐड करना है। तो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि वो समय जो था, वो पीरियड जो था, वो इवेंट जो भी हुआ था उस समय में वो अभी से कितने साल पहले हुआ था। और जब भी आपको AD का समय आएगा, मतलब ईस्वी वाले समय आएंगे, तो उसमें आपको अभी के प्रेजेंट का समय से उसे सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है, जिससे आपको पता चल जाए कि वो जो इंसिडेंट हुआ था वो अभी से कितने साल पुराना था और कैसे हुआ था, मतलब कब हुआ था। बाय द वे मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाने का मोटो ये था कि आप हिस्ट्री में कोई भी इवेंट को अगर याद करते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आपको ये डेट बहुत ही मायने रखते हैं कि कब कौन आया, कब कैसे आया। तो बहुत बार बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि AD और BC क्या है, तो उसे अरेंज कैसे करते हैं, उसका डेट को आगे पीछे होता है। तो कभी कभी कोई कहते हैं कि BC जो होता है जितना बड़ा होते हैं उतने ही छोटे होते हैं। ऐसा नहीं है, वो जितने बड़े होंगे वो उतने ही और ज़्यादा बड़ा होंगे। जैसे देखिए, जैसे ये 322 ईसा पूर्व है और ये 304 ईसा पूर्व है। तो ये तो बेसिकली हम देखें तो 322 बड़ा है, 304 छोटा है। लेकिन अगर हम इसे अभी प्रेजेंट डेट से निकालते हैं कि कितने साल का है ये, मतलब कितने साल पुराना है, तो फाइनली हमको रिजल्ट आता है कि असल में जो 322 है वो सच में बड़ा है और जो 304 है वो जो छोटा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि माइनस में है, तो माइनस का मैथ का कॉन्सेप्ट है कि जो जितना माइनस से बड़ा वो उतना छोटा, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। लेकिन हिस्ट्री का जो डेट्स होते हैं BC AD का, उसमें ऐसा नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।